एकदम शुरू से। अगर तुम्हें इंग्लिश में ग्रामर में कुछ भी नहीं आता है ना, तो यहाँ से पढ़ लोगे तो तुमको आने लगेगा। देखो ध्यान से, क्या है इंग्लिश, पहले नंबर तुमको इंग्लिश की स्पेलिंग आना चाहिए, ठीक है। हाँ, और इसके बाद इंग्लिश जब पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में पहले नंबर हमको इंग्लिश का ग्रामर की स्पेलिंग आना चाहिए। किसका? ग्रामर का। कितने लोग ग्रामर में ई लगाते हैं, तो कहीं भी ग्रामर में ई नहीं आता है, GRAMMAR होता है। और ग्रामर को हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण। क्या कहते हैं हिंदी में? व्याकरण। अब देखो व्याकरण होता क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान सुना, ग्रामर इज द कलेक्शन ऑफ द रूल्स। मतलब ग्रामर क्या होता है, कलेक्शन माने क्या किया जाता है, एक रूल होता है, नियमों का समूह होता है। कैसा होता है? नियमों का समूह होता है। दैट माने जो, टू रीड माने पढ़ने के लिए, राइट माने लिखने के लिए, एंड स्पीक माने बोलने के लिए, लैंग्वेज करेक्टली मतलब किसी भी भाषा को सही करने के लिए। कह रहा है कि कोई भी भाषा जब हम सीखते हैं ना बेटा, तो भाषा को सीखने के लिए, भाषा को शुद्ध, सरल और व्यवस्थित रूप से बोलने लिखने के नियमों के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण। क्या कहते हैं? व्याकरण। जैसे हम कोई भी भाषा सीखेंगे तो सबसे पहले हम उसका क्या सीखेंगे, व्याकरण। क्या सीखेंगे बेटा? व्याकरण। जैसे मान लो इंग्लिश आपका क्या है, इंग्लिश आपका भाषा है। क्या है बेटा? भाषा। अगर हमको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बोलना है, ठीक है, तो हमको इंग्लिश समझना है, तो हमको पहले नंबर इंग्लिश का ग्रामर आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? अगर हमको ग्रामर नहीं आ रहा है तो हम इंग्लिश से बढ़िया ना जान पाएंगे और ना ही हम उसको बोल पाएंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसके ग्रामर के ऊपर कमांड बनाना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अब देखो ग्रामर पढ़ने के लिए ना, तो किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसका नाम होता है ध्वनि। क्या नाम होता है? ध्वनि। जैसे हम कोई भी चीज़ पहले बोलेंगे, क्या करेंगे? बोलेंगे, फिर उसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं। पहले क्या करते हैं? लिखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं? बोलते हैं। तो देखो ध्वनि के बाद जो हमारा होता है उसको बोलते हैं लेटर। क्या करते हैं बेटा? लेटर। मतलब हमने बोला फिर हमने उसको लिखा। तो जब हमने पहली बार लिखा उस ध्वनि को, तो उसी को हमने क्या कहा, उसका नाम रख दिया लेटर या अक्षर। लेटर या अक्षर। इंग्लिश में लेटर, हिंदी में अक्षर। अब देखो अक्षर क्या होता है या लेटर क्या होता है, ध्यान सुना। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट माने सबसे छोटा, मतलब जो अक्षर होता है सबसे छोटा होता है। द साउंड, साउंड माने ध्वनि का, यूनिट ऑफ द लैंग्वेज मतलब कह रहा लैंग्वेज। देखो यहाँ पर देखो, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को अक्षर कहते हैं। मतलब पहले हम लोग भाषा में क्या करेंगे, बोलेंगे। क्या करेंगे? बोलेंगे। बोलने के बाद उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। क्या करेंगे बेटा? लिखेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो वही जो सबसे छोटी इकाई होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, अक्षर। क्या कहलाएगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अक्षर क्या होता है, हमारा भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। किसी कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, जब हमको अक्षर आएगा तब हम क्या करेंगे, शब्द समझेंगे। अच्छा बताओ इंग्लिश में कुल कितने अक्षर हैं, इनकी जो संख्या दी गई है 26। कितना दिया गया बेटा? 26। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक। इधर देखो, अब इसके बाद जब हम लेटर प्लस लेटर जोड़ देते हैं, लेटर प्लस लेटर, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, किसका निर्माण होगा बेटा? वर्ड को हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द। क्या बोलते हैं? शब्द। अब देखो शब्द क्या होता है, अब शब्द को हमको भी जानना है। ठीक। देखो, ए वर्ड इज द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ द साउंड ऑफ लेटर। कह रहा है अर्थपूर्ण ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं। अर्थपूर्ण कैसा होना चाहिए? अर्थपूर्ण होना चाहिए। उसका अर्थ निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? अर्थ। मतलब हम ऐसा कुछ ना बोले कि जो समझ में ना आए। समझ में नहीं आ रहा? जैसे कहते ना रोटी और ओटी, तो ओटी समझ में आ रहा है, लोटा और ओटा, ओटा समझ में आ रहा नहीं। लेकिन जो चीज़ हमको समझ में आ रहा है, जिसका अर्थ निकल रहा है, वही हमारा अर्थपूर्ण है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए जिसका कोई अर्थ ही ना हो, जिसका कोई, समझ में आ गया नहीं आ गया? उसी को हम लोग शब्द कहते हैं जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है। और जिसका अर्थ नहीं होगा हमारे किसी काम का, वो निरर्थक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी कोई दिक्कत? तो मतलब कह सकते हो अर्थपूर्ण ध्वनि। अर्थपूर्ण माने जो अर्थ निकलता है, जो हमको समझ में आता है। ध्वनि माने जो शब्द, ध्वनि माने जो आवाज निकलेगा। ठीक। के समूह, उसका कैसा होना चाहिए? समूह होना चाहिए। समूह को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अच्छा शब्दों में किसका समूह होता है? अक्षरों का। किसका समूह होता है बेटा? अक्षरों का। अब जब हम ना वर्ड प्लस वर्ड जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वो नहीं, वर्ड प्लस वर्ड जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सेंटेंस। किसका निर्माण होगा? किसका निर्माण होगा बेटा? यहीं से आप